देश भर में मानसून की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती दिख रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी इसका असर बरकरार है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में तापमान बढ़ने से एक बार फिर लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में अनुमान है कि दिन में तापमान बढ़ेगा और रात में हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। अगले 3 से 4 दिन तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच में भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। बिहार में भी 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, बांका और भागलपुर शामिल हैं। यहां बिजली गिरने और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान है। पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चंपावत, टिहरी, गढ़वाल, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। बीते 4 महीनों में राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से 400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में रांची, पलामू, जमशेदपुर, बोकारो और गुमला में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों को अब राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक धूप निकलेगी। हालांकि यहां 1400 गांव जलमग्न हैं और अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। पिछले दिनों में यहां जमकर बारिश हुई थी, लेकिन अब लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर भारत और पूर्वी राज्यों में बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है, जबकि दिल्ली और मध्य भारत में तापमान बढ़ने से गर्मी की परेशानी रहेगी। रत में मानसून की गति कुछ धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद अभी भी कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के द्वारा आज सुबह को जारी ताजा अपडेट में कहा गया है कि उत्तर पश्चिम अरब सागर पर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र अभी भी उसी इलाके में सक्रिय है। यह मौसमी गतिविधि पश्चिम भारत के मौसम पर असर डाल रही है और आने वाले दिनों में यहां बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मानसून की ट्रफ भी देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। यह स्थिति दर्शाती है कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दक्षिण ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल तथा असम और हिमाचल प्रदेश तक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार जारी है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण आज मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। विभाग ने यहां बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 115.6 से 204.4 मिमी तक बरस सकते हैं बादल। साथ ही यहां भारी बारिश के चलते जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति और यातायात में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं आज आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। इन सभी राज्यों में 64.5 से 115.5 मिमी तक बारिश हो सकती है। साथ ही बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज तटीय आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने तथा बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, ओडिशा, रायलसीमा और तमिलनाडु में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तेज से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही वज्रपात का भी अंदेशा जताया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। विभाग की माने तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसके 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की उम्मीद है। हालांकि दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। देश में इस साल मानसून की विदाई 25 सितंबर के बाद होने का पूर्वानुमान है। मानसून की विदाई राजस्थान में शुरू हो सकती है, जबकि दिल्ली में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ऐसा होने का अनुमान जताया गया है। विभाग ने लोगों से कहा है कि भारी बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों से दूर रहें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें। बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान में न जाएं और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। किसान फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और जल भराव से बचाने के उपाय करें। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग समुद्र के पास न जाएं और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें।
आज यानी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने जैसी स्थितियां बन रही हैं। खासकर महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार, ओडिशा जैसे इलाकों में अधिक सतर्कता बरतनी होगी। मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना ही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल को पश्चिम बंगाल के दीघा में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल देश के मैदानी इलाकों में कर्नाटक के धारवाड़ में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कल को पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, असम और मेघालय, पश्चिम मध्य प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बारिश हुई या गरज के साथ बौछारें रिकॉर्ड की गई। वहीं कल विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के कई इलाकों में बादल बरसे या गरज के साथ बौछारें दर्ज की गई, जबकि देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहा।